युवा जनसभा के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी का आज सहारनपुर में दौर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि दिनांक 25 जुलाई 2021 को युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद जी आज सहारनपुर दौरे पर निकले। सबसे पहले सपा वरिष्ठ नेता देवबंद विधानसभा से कार्तिकेय राणा के निवास पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने यह बताया कि भाजपा सपा नेताओं का बुरी तरह उत्पीड़न कर रही है, चाहे वह ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो या पंचायत सदस्य चुनाव हो या कोई भी किसी भी तरह का कार्य हो, सपा नेताओं को हमेशा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने देवबंद में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा किए गए सपा नेताओं पर उत्पीड़न की घोर निंदा की। उन्होंने यह भी बताया कि महंगाई सीमा पार कर चुकी है और सरकार द्वारा निर्दयता दिखाई जा रही है। सपा नेताओं को लाठीचार्ज किया जा रहा है, घर में नजरबंद किया जा रहा है और अन्य हर तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहां उपस्थित सपा वरिष्ठ नेता देवबंद विधानसभा से कार्तिकेय राणा ने यह कहा कि प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा बुरी तरह हार रही है और आगामी विधानसभा में भाजपा का भविष्य अंधकार में लग रहा है। और साथ ही उन्होंने देवबंद में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा द्वारा की गई गुंडागर्दी का घोर निंदा की। समीक्षा में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिले सहारनपुर में हमारे जो समाजवादी जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे भाई अरविंद गिरी जी, उनका कार्यक्रम था और समीक्षा बैठक ले रहे हैं। वो पूरे हर जनपद में जाकर पार्टी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। 2022 में पूरे विधानसभा देवबंद टीम की तरफ से और जिले जनपद सहारनपुर के जितने भी समाजवादी साथी हैं उनकी तरफ से हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे उसमें एक छोटा सा कार्यक्रम प्रोग्राम यहाँ पे था। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं अरविंद गिरी जी, शुरू से संबंध है हमारे। तो जब जनपद सहारनपुर में आए तो हमारे यहाँ तो एक बार उनका आना बनता ही है। अच्छा, जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव गया है उसमें जो आप चुनाव जीत रहे थे और किन्हीं कारणों से चुनाव वो हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी? देखिए, हार तो हम अब भी नहीं मान रहे। हार मानने का सवाल ही नहीं बैठता है। ये कोई जीत थोड़ी ना है, कायरता वाली जीत। आप सर उठा के किस सम्मान से किसी के सामने ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम लोग चुनाव जीते हैं, तो कैसी जीत है। और दूसरा, हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी है और हमें अपने संविधान पे और अपने न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि वो जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा। और कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करने के बाद सर्टिफिकेट दूसरे को देना, ये जो इन्होंने नया एक कल्चर शुरू करा है राजनीति में, मुझे लगता है कि जो ब्लॉक प्रमुख की जिला पंचायत के चुनाव हैं, अभी तक जो एक बिल्कुल साधारण परिवार से काश्तकार के बच्चे, किसान के बच्चे, ये लोग सोचा करते थे कि यार चलो विधायक नहीं लड़ सकते तो जिला पंचायत लड़ लेते हैं, जिला पंचायत विधायक नहीं लड़ सकते तो ब्लॉक प्रमुख ही लड़ लेते हैं। इस सरकार ने इतनी ज़्यादा खुलेआम धांधलेबाजी और गुंडागर्दी करके ऐसे लोगों के रास्ते रोक दिए जो कल राजनीति में आना चाहते थे। अब जो इन्होंने करा, आगे कोई सरकार आएगी वो छोड़ थोड़ी ना देगी, वो भी इसी ट्रेंड को अपनाएगी। वैसे जिस प्रकार से आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के क्या रणनीति चल रही है? देखिए भाई, पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हम लोग तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए काम करते हैं, उनके लिए करते रहेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा, पार्टी के आदेश सरोपर है और जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उसे पूरी बखूबी, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से निभाया जाएगा। तो अब सभी कार्यकर्ता स्वागत करें, इसके बारे में क्या करें? समाजवादी जनसभा का पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार एवं समीक्षा सप्ताह से उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज सहारनपुर जनपद में हमारे जनसभा के जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी का समीक्षा है। हम रैंडम चेकिंग करेंगे कि आज हमारी विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी कंप्लीट है कि नहीं है। वैसे लगभग मैंने जहाँ भी समीक्षा किया, हमारे अध्यक्ष इतने क्रांतिकारी और इतने अच्छे हैं कि उन लोगों ने अपनी कमेटी बना करके 90% कमेटी कंप्लीट हुई। कुछ अधूरा थोड़ा बहुत रह रही है, वो जल्द ही 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ समीक्षा करने के बाद हम लोग जो चल रहे हैं, जैसे हम सहारनपुर आ रहे हैं तो रास्ते में आ रहे हैं तो कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं ठेले वाले के यहाँ, कहीं घूमचे वाले के यहाँ, कहीं फल विक्रेता के यहाँ, जो छोटे छोटे गरीब गुरबा लोग हैं उनके पास हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ जाने पे ये सुनने को मिल रहा है कि जनता में
भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक जनाक्रोश है। जनाक्रोश इस बात का है कि जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चलते वक्त ऑक्सीजन के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में बाप के गोद में बेटा मर गया, बेटे की गोद में बाप मर गया, तड़प करके मर गया। आपने देखा होगा किस तरह से एक महिला अपने पति को मुंह से फूंक मार रही थी कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए और वो बच जाए, लेकिन बच नहीं पाया। ऐसी परिस्थितियों से जनता में आक्रोश बढ़ा है कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुनाह किया है, हमारे लोगों को नहीं बचा पाया, इसलिए उनको आक्रोश है। वो चाहते हैं कि कब समय मिल जाए उनको कि वो परिवर्तन करें। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ भी लोग नहीं मरे हैं। ये देश के स्वास्थ्य मंत्री का ये सदन में कहना, आम जनता, गरीब जो परिवार कोरोना से ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं, उनका अपमान करना है, उनका मजाक उड़ाना है, उनका मजाक उड़ाना है। इसलिए मजाक उड़ाना है कि कोई ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है। टीवी चैनल पे आप ही मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, कि एक औरत अपने पति के मुंह में फूंक रही है, एक औरत तड़प रही है, एक बूढ़ा आदमी तड़प रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हाँफ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिला। ऐसा भी हुआ। आपने आगरा में सुना होगा, आपने कई जगह सुना होगा कि कुछ देर के लिए ऑक्सीजन ब्रेक किया जाता है, और जब ऑक्सीजन ब्रेक किया जाता था कि ऑक्सीजन का बचे, तो ब्रेक करने में 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में जो लोग वेंटिलेटर पे रहते थे, ऑक्सीजन पे रहते थे, एक साथ लोग मर जाते थे। देवन ब्लॉक 20-20, 25-25। अच्छा अध्यक्ष जी, देवन ब्लॉक में जो चुनाव में हो रही धांधली है, आपने देखा है वहाँ पे सपा प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है और कई प्रत्याशियों के पर्चे भी फाड़े गए हैं, बल्कि नजरबंद भी किया गया है। तो जरा इसके बारे में बताएं कि सरकार जो है इस पक्ष में क्या कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से डीएम, एसपी, कोतवाल, इंस्पेक्टर, पुलिस, सबको सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा बीडीसी जीते थे समाजवादी पार्टी के, और इन लोगों ने प्रमुख अपना बनाने का काम किया। कार्तिकेय राणा जी हैं, इनकी पत्नी चुनाव जीत गई थी, 23 वोट से चुनाव जीती थी, और चुनाव जीतना, घोषणा करना, और उसके बाद भी लोकतंत्र की धज्जी उड़ा देना, उनको हरा देना। वही नहीं, आपने देखा होगा कि एक महिला का चीरहरण हुआ, वो पर्चा दाखिला करने जा रही थी। महाभारत में हम लोगों ने सुना था चीरहरण होना, और मीडिया के सामने चीरहरण हुआ, जहाँ एसपी, डीएम, पूरा प्रशासन बैठा था। आप बात कर रहे हैं मीडिया की, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया वालों पर ही, पत्रकारों पर ही मुकदमे हो गए इस केस में। इस केस में पत्रकार पे आपके यहाँ अभी एक चैनल के आए थे, वो धर्म सिंह सैनी जी ने उनको अपमानित किया है, उन्नाव में सीडीओ ने मारने का काम किया पत्रकार को। और दूसरा देखिए कि जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा है देश में, तो एक चैनल था भारत समाचार, उन्होंने अपना दिखाने का काम किया कि देखो इस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे हैं, तड़प के। 37 घंटा उनके ऊपर रेड डाला गया, दैनिक भास्कर के ऊपर छापा डाला गया। ये क्या है? ये लोकतंत्र की धज्जी उड़ाना है। आप मीडिया के लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और लोकतंत्र में जब आप नहीं रहेंगे तो ये कैसे टिकेगा स्तंभ? ये तो पूरी तरह से, ये जब आपातकाल लगा था भारत में, तब ऐसा हुआ था कि मीडिया पे पाबंदी लगी थी कि आज लगा। इसलिए मेरे जैसे नौजवान कहना है कि आज अघोषित आपातकाल है, आने वाले समय में एक क्रांति को जगाना पड़ेगा। उसमें आप मीडिया बंधुओं का भी सहयोग चाहिए, और वो क्रांति जगेगी तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आएगा और देश में भी परिवर्तन आएगा।